हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बता दें बोर्ड एग्ज़ाम ने अपने जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। यानी जो पुराना हमारा पैटर्न था उस प्रकार से अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब सभी विषयों में 20 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप होंगे। उनको जो है कि उसका जो आंसर होगा उसको हमें ओएमआर शीट पे भरना है। तो बहुत सारे बच्चे जो 10 में रहते हैं, जो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके अंदर घबराहट रहती है, डर बना रहता है कि किस प्रकार से हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे। अभी पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है, इससे परेशानी और भी बढ़ गई है। तो इसके लिए हमने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर दी है मैथ को लेकर के। मैथ के 1 से 15 तक जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो बुक में तो दिया नहीं गया है, हम अपने तरह से ला रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से हैं और ये सीरीज़ में 1 से लेकर 15 तक के वीडियो आएंगे, यानी हर वीडियो में एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ओएमआर शीट कैसे भरते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सीरीज़ का 8वां वीडियो है, जिसमें हम लेसन नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बस देखते जाइए और बहुत ईजी तरीके में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताएंगे। ओएमआर शीट को किस तरह से भरना है, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तब उसकी छाया की लंबाई होगी। तो हमें पता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में उसके लास्ट पेज से 1-2 पेज आप ले करके बाहर नहीं करना, उसी में आपको कैसे ऐसे रफ कार्य लिख लेना है। 1-2 पेज छोड़ करके या जितने में आप सॉल्व कर सके 20 क्वेश्चन को, उसको लेकर के रफ कार्य के लिए लिख करके ऊपर ऐसे लास्ट पेज में ऐसे इस तरह से कर लेना। अब करना क्या, यहीं पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और ओएमआर शीट में भरते जाना। चलिए हम बताते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया था, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो और एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तब उसकी छाया की लंबाई होगी। तो सबसे पहले इसमें एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप उसमें समकोण त्रिभुज बना लीजिए। बहुत ईजी तरीके में बताएंगे, बहुत आसान हो जाएगा लगाना। और ध्यान दीजिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पे कोई सूर्य है इस प्रकार से, इसका उन्नयन कोण जो है ये 60 अंश है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी तरीके में। एक खम्भा, मान लीजिए एक खम्भा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर, ये हमने मान लिया एक खम्भे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई होगी ये, यानी इसको हम x मान लेते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि छाया की लंबाई होगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम मान लेंगे इसको, यहाँ से अब tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं। ज़्यादातर इसमें tan थीटा का यूज होता है, बाकी अगर कोई कर्ण भी दिया है तो हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। बट जब आधार और लंब दिया है तो हम tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। आपको पता है LAL लाल बटे कक्का, इससे हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे दिया हुआ था 6, यानी 10, इसको भी लिख लीजिए लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा, थीटा का मान क्या दिया हुआ था यहाँ पे 60 अंश। आराम से इसको रखते जाइए, tan 60 अंश बराबर लंब का मान हमें पता है क्या 6 मीटर, और a यानी आधार जो है ये हमें ज्ञात करना है। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x tan 60 का मान होता है √3 बराबर 6 बटे x। यहाँ से तिरिया गुणा कर देंगे हम इस तरह से, यहाँ बटे 1, तो ये हो जाएगा कैडी में 3x बराबर 6 कम 6। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, x बराबर जो आ जाएगा वो होगा 6 बटे कैडी में 3। अब इसी में हम ऊपर नीचे कैडी में 3 से गुणा कर दें इस प्रकार से, तो ऊपर हो जाएगा 6 कैडी में 3 और बटे नीचे हो जाएगा 3 कैडी में 3 गुणे कैडी में 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 कैडी में 3। हमें पता था कि क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं होता इसलिए इसको हम काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कैडी में 3। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब। 2 कैडी में 6, 3 कैडी में 2, 2 कैडी में 3, 3 कैडी में 5।
इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 2 कैडी में 3। तो इसको हम, ये हमारे सीरीज़ का 8वां वीडियो है, सॉरी 9वां वीडियो है, इसलिए इसको हम 81 से लेकर के 90 तक में भरेंगे। तो इसका पहले का ऑप्शन जो आया वो सी, बहुत ही ध्यान से भरिए आप OMR शीट को, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी गलती कर देते तो उसका सुधार का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें वाइटनर या कोई भी चीज़ हम यूज नहीं कर सकते। और आपने अगर एक साथ 2 गोलों को कलर कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, उसे नहीं जांचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी है। दर्शक के नेत्र और मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा है क्षैतिज रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, दृष्टि रेखा। तो ये दोनों तो भूल जाइए आप। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? ये इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, और ऐसे अगर ऊपर से नीचे तक खींची हुई रेखाएं हैं तो इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। और दृष्टि रेखा क्या होती है? अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है इस प्रकार से और ये देख रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे पूछा है व्यक्ति यानी दर्शक के नेत्र और मीनार, मान लीजिए मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा, यानी इसको पूछ रहा है, तो इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ये होता है दृष्टि रेखा, यानी दर्शक के आंख और चोटी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। तो अलग अलग सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए दूसरे का हम ऑप्शन नंबर डी इस तरह से भर लेंगे। अगर आप इस प्रकार से सारे क्वेश्चन, हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाए हैं सबको नोट करते जाइए और सबको एक बार अपने से सॉल्व करते जाइए, इस प्रकार से आपके 20 नंबर की हम गारंटी देते हैं आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, यदि कैडी में 3 मीटर के मीनार स्तंभ की छाया 3 मीटर है, तब छाया की अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण होगा। चित्र सेम बनाना है, हमने बताया कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करिए, एक फिगर ऐसे समकोण त्रिभुज का बना लीजिए। सारे क्वेश्चन इसी पे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ था। यदि कैडी में 3 मीटर के मीनार की छाया, तो जो मीनार है इसका जो लंबाई दिया हुआ है ये क्या है? कैडी में 3 मीटर की छाया की लंबाई जो है 3 मीटर है, तब छाया की अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो जो दिया हुआ है, यानी छाया जो है इसकी, ये मीनार है, यहाँ पे कोई सूर्य है, इसकी जो छाया बन रही है वो 3 मीटर लंबी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी ये थीटा, यही हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है tan थीटा, अभी हमने क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा हमें ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर लंब का मान दिया हुआ था यहाँ पे कैडी में 3 बटे आधार का मान दिया हुआ है 3। तो हम नीचे ऊपर कैडी में 3 हो गया, नीचे 3 को हम लिख सकते हैं कैडी में 3 गुणे कैडी में 3। तो ऊपर से 1 से कट जाएगा, एक कैडी से एक कैडी में 3, नीचे बचेगा 1 बटे कैडी में 3। तो tan थीटा बराबर ये किसका मान होता है? आपको पता है ये tan 30 का मान होता है, tan 30 अंश। तो यहाँ से थीटा बराबर जो आ जाएगा वो 30 अंश। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं कहाँ, tan 30 अंश, यानी सॉरी 30 अंश। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 30 अंश, ये सही होगा। तो तीसरे का हम भर लेंगे ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने लाए हैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए लाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 मीटर उदग्र मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है। उदग्र मतलब होगा ऊंचा, ठीक। तो 3 मीटर ऊंचे, हमने बताया कि सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लिखा है 3 मीटर ऊंचे मीनार, यानी ये 3 मीटर ऊंचा मीनार हो गया, के पाद से 3 मीटर दूर स्थित। यहाँ से इसके पाद से, यानी इसके नीचे, सबसे नीचे सिरे से 3 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अब इसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, यानी ये थीटा पूछा जा रहा है। सेम इसी प्रकार से जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया, सेम वही करेंगे, यानी tan थीटा बराबर होगा, ये दिया 3 बटे 3, तो ये हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 1, यानी tan 1 जो हमारा किसका मान होता है? tan 45 का, आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 45 अंश। बहुत ही ईजी है,
बस आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, उसके बाद आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। और जो जो प्रश्न में दिया है वो सारी चीज़ें मान रखते जाएंगे और जो पूछा उसका मान आसानी से निकाल लेंगे। तो ये 45 अंक आपको पता है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम समय में हमें लगाने होते हैं, जिससे हमें जो लिखित क्वेश्चन देने उसमें बहुत सारे टाइम बच सके। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हम भर लेंगे। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से आप एग्जाम में अपना टाइम भी बचा सकते हैं, कम टाइम में आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई है। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। इस तरह से एक आप त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और मान रखते जाइए। यदि मीनार के पास से 50 मीटर दूर, ये हमने माना, ये 50 मीटर दूरी हो गया, ये कोई बिंदु है, ठीक। बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई, ये उन्नयन कोण ये दिया हुआ है 60 अंश, तो मीनार की ऊंचाई ये हम मान लेते हैं x, ये हमें ज्ञात करना है। आपको ये रफ कार्य में करना है, इसको कहीं भी कॉपी में शो नहीं करना है। रफ कार्य लिख करके कहीं भी हल करिए, लास्ट में काट भी सकते हैं या छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। चलिए इसमें हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से, तो tan थीटा का मान यहाँ पे दिया हो 60 अंश और लंब का मान है x जो हमें ज्ञात करना है और आधार जो है 50। तो इस तरह से हम tan 60 का मान देखेंगे, कैडी में 3 बराबर x बटे 50, यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, तो यहाँ पे बटे 1 से x में गुणा होगा तो x बराबर 50 और अंडर रूट में 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा 50 कैडी में 3। देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 50 कैडी में 3। तो चलिए 5वें का हम ऑप्शन नंबर ए भर लेंगे। 5वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से, इस सीरीज में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह देख लीजिए, इसमें हम टोटल 150 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, जिसमें हर वीडियो में आपके हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन कवर किए गए हैं और सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। 100% इसकी गारंटी है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, किसी प्रकाश के कारण छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 कैडी में 3 है, प्रकाश का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आप इसमें एक त्रिभुज ड्रा करेंगे, समकोण त्रिभुज, सबसे पहले वो बनाइए। तो इसी को अनुपात को ही हम मान में रख लेंगे। जैसे क्या दिया, छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई यहाँ पे पहले लंबाई देता है तो पहले लंबाई को हम देखते हैं, जो पहले दिया रहता है संबंध में उसको हम लेते हैं, तथा उसकी छाया यानी उसकी छाया कैडी में 3। तो मान लीजिए कोई छड़ है तो इसकी लंबाई 1 हो गई और इसकी जो छाया है वो अंडर रूट में 3। अब क्या पूछा है, प्रकाश का उन्नयन कोण यानी ये थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 और बटे अंडर रूट में यानी लंब बटे आधार 1 बटे कैडी में 3। तो यहाँ से जो tan थीटा बराबर यानी 1 बटे कैडी में 3, ये हो जाएगा tan 30 अंश, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 अंश। बहुत ही इजी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आसानी से हल कर सकते हैं, बस आप प्रोसेस देख लीजिए किस प्रकार से करना है। तो चलिए इसका ऑप्शन 6वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 30 अंश। तो इस तरह से आप इसमें अपने OMR शीट में भर लीजिए। 6वें का ऑप्शन नंबर बी 30 अंश। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सके। चलिए अगला देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, कोण A बराबर 30 अंश तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो BC का मान होगा। ये भी देखिए एक कोण 90 अंश दिया, यानी यहाँ पे कौन सा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करिए। हमने सभी क्वेश्चन में बताया सेम प्रोसेस लगाना आपको। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। अब क्या लिखा है इसमें, कोण C 90 यानी C के स्थान पर 90 रख लीजिए आप। 90 के स्थान पर जहाँ 90 अंश बनता है वहाँ पर C को हम रख लेंगे। तो हम लिख सकते हैं ABC हो गया। इस तरह से ABC। अब हम देखते हैं कि क्या दिया था, कोण A बराबर 30 अंश, कोण A का मान यहाँ पे दिया 30। अब दिया है AB 10 सेंटीमीटर यानी ये 10 सेंटीमीटर है
है तो BC का मान, यानी ये हमें पूछ रहा है, BC का मान पूछ रहा है, ये x हम मान लेते हैं, इसको पूछ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए हमने बताया जब लंब और आधार देता है तो हम tan थीटा लेकर के कवर करते हैं। इसमें दिया क्या है, लंब दिया, कण दिया। तो लाल बटे कक्का से हम देखते हैं लंब और कण आता किस में है, तो लंब और कण हमारा आता है साइन थीटा में। तो हम साइन थीटा से निकाल लेंगे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो यहाँ पे हमें कण का मान दिया, लंब का मान निकाला, साइन थीटा थीटा के स्थान पे दिया हुआ कितना, तो 30 अंश है, 30 अंश बराबर लंब का मान है x बटे कण जो हमारा 10 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख लेंगे साइन 30 का मान 1/2 बराबर x बटे 10। तो यहाँ से 10 तीरिया गुणा कर देंगे, 10/2 हो जाएगा x। तो x का मान यहाँ से 10 से 2 कट जाएगा तो 5, यानी x का मान जो आया वो आया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लंब आया वो 5 सेंटीमीटर, AB का मान जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कौन सा, D। तो हम 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D कर लेंगे। 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D आप इस तरह से भर लीजिए। ध्यान रखिए गोले को अच्छी तरह से भरना, इधर उधर ना जाए। चलिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। चलिए बस इसको इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब हम मान लेते ये कोई दीवार है, अब दिया था इससे 9.5 मीटर दूर, ठीक मीटर है, 9.5 मीटर दूर स्थित बिंदु से 60 अंश का कोण है सीढ़ी की लंबाई। तो यहाँ से इसका जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है। तो किस में क्या पूछा जा रहा है, सीढ़ी, यही हमारी सीढ़ी तिरिया खड़ी है सीढ़ी दीवार के सहारे, इसी की लंबाई पूछा जा रहा है, इसको हम मान लेंगे x। और ये देखिए अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया हमारा कर्ण दिया है और आधार दिया है। तो अभी हमने बताया लाल बटे कक्का, देखेंगे कर्ण आधार हमारा आता किस में है, आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा में आता है। तो चलिए कॉस थीटा ज्ञात करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा इसमें निकालेंगे। सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के होंगे इसलिए सब अलग अलग लिए गए, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा यानी कॉस 60 अंश, आधार का मान जो हमारा दिया हुआ है 9.5 और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है यानी x। तो x इसका मान होता है 1/2, कॉस 60 अंश का मान 9.5 बटे x का मान जो हो जाएगा 2 गुणे, तिरिया गुणा कर दें अगर हम तो हो जाएगा 2 गुणे 9.5, तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 का 0 हासिल, 1 2 18 1 19। तो ये हमारा 19 सेंटीमीटर या मीटर आएगा, मीटर, 19 मीटर आएगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं 8वें का ऑप्शन नंबर बी 19 मीटर। तो आप ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या ज्ञात करना है, हमेशा tan थीटा लगा देने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए 8वें का हम बी मार लेते, इस तरह से कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले आपको देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा जा रहा है और क्या चीज़ दिया हुआ है, उस प्रकार से हम उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9वां नंबर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे किसका, समकोण त्रिभुज का। इस तरह से आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें लिखा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पे दूरी पे है और 30 अंश का कोण भी बनाता है, तो इसमें हम लिख लेंगे ये 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है और ये 30 अंश का ही कोण बना रहा है। तो क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी x ज्ञात करना है। ये हमें पता है आधार बटे और लंब बटे आधार, तो ये tan थीटा में आएगा। तो tan थीटा हम निकाल लेंगे, tan थीटा बराबर हो गया, ये हो गया आधार पहले लंब, तो x इसको एक बार लिख लीजिए लंब बटे आधार। तो tan थीटा, tan 30 अंश है, tan 30 अंश और लंब का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है x बटे जो आधार दिया हुआ है 30। तो इस तरह से हम लिख लेंगे tan 30 का मान 1/3 में 3 होता है बराबर x बटे 30। यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे इस तरह से, तो हमारा हो जाएगा 30 और इसको हम लिख सकते हैं यहीं पे बटे कैडी में 3 बराबर x। तो इस तरह से हम अगर निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर नीचे हम कैडी में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 30 गुणे कैडी में 3 बटे कैडी में 3 गुणे कैडी में 3, इस तरह से गुणा हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 30 और कैडी में 3 बटे यहाँ पे
कैडिम 3 का गुणा कैडिम 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 दही मत 30। तो x का मान जो आया वो आया 10 कैडी में 3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है 10 कैडी में 3, तो ये ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपको उसमें देखना है कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद उसको एमआर शीट में भर लेना है 9वें का ए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से करते जाइए। हम इस चैनल पे आपके पूरे जो मैथ का जो पेपर है, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मॉडल पेपर जो अपलोड हुआ है उसकी भी हम सॉल्व करके उसको भी लाएंगे। किस प्रकार से आपको मैथ को टोटल सॉल्व करना, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई और उसके छाया की लंबाई बराबर हो। यानी यहाँ पे दिया दोनों क्या हो, बराबर हो। यानी इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करना, समकोण त्रिभुज बनाना है। और दिया है अगर खंभे की लंबाई x हो तो उसकी छाया भी उसी के बराबर हो, यानी वो भी x हो। तो थीटा का मान पूछा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा वो पूछा गया। तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन में तो tan थीटा हम ज्ञात करते हैं। tan थीटा दोनों क्या दिया हुआ x, तो यानी लंब बटे आधार भी क्या है x। तो इस तरह से ये कट के 1 हो जाएगा। तो इस tan 45 का मान जो हमारा 1 होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45 और थीटा का मान आ जाएगा 45। इस तरह से हमारा जो कोण होगा वो 45 अंश का बनेगा। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, यानी 45 अंश। तो इसमें हम 10वें का ऑप्शन नंबर ए भर लेंगे। इस तरह से आप अच्छे से भर लीजिए। बाकी जितने भी चैप्टर के वीडियो अभी नहीं आपको मिले वो सारे मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।